कभी आपने महसूस किया है कि इंसान अपनी पहचान से भाग सकता है, लेकिन अपने भीतर छुपी सच्चाई से नहीं? नाम बदल लेना आसान होता है, पर जिंदगी का सच बदलना वो बहुत मुश्किल। इंदुमती सरकार की यह किताब राम तेरे कितने नाम ठीक इसी सच पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जो गांव से शहर तक फैलती नहीं, बल्कि इंसान के अंदर तक उतर जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉय बैनर्जी और आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां उम्मीद है, संघर्ष है और पहचान की तलाश, जो अक्सर हमारे समाज की सबसे बड़ी लड़ाई बन जाती है। कहानी शुरू होती है राम सेवक से, एक साधारण, मासूम, मेहनती इंसान। वह उन लाखों लोगों में से है जो अपने गाँव को पीछे छोड़कर शहर आते हैं, सोचकर कि यहाँ जिंदगी कुछ आसान होगी, कुछ उजालों वाली होगी। गांव में गरीबी थी, सपनों के लिए जगह नहीं थी और शहर उसे एक नया मौका लग रहा था, जैसे कंक्रीट के जंगलों में कहीं उसकी किस्मत छुपी हो। लेकिन शहर में कदम रखते ही राम सेवक को एहसास होता है कि रोशनी जितनी चमकती दिखाई देती है, उतना ही तेज उसका अंधेरा भी होता है। वह नौकरी ढूंढता है, मकान ढूंढता है, पहचान ढूंढता है, लेकिन शहर हर मोड़ पर पूछता है, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तेरी औकात क्या है। और यहीं से शुरू होती है उसके नामों की यात्रा। राम सेवक, रामू, राम और न जाने कितने नाम जो लोग उसके लिए गढ़ देते हैं। कभी उसे उसके धर्म से बुलाया जाता है, कभी जाति से, कभी उसके काम से, कभी उसके हालात से। मानो शहर कह रहा हो, तू इंसान नहीं है, तू सिर्फ एक पहचान है जो समाज ने तुझे दे दी है। इंदुमती सरकार की लेखनी की सुंदरता यही है कि वे कहानी सिर्फ बताती नहीं, उसमें छुपे समाज को आपकी आंखों के सामने रख देती है। शहर के फुटपाथ, चाय की दुकान, धूल वाली फैक्ट्रियां और उन लोगों की सांसें जो रात दिन मेहनत करते हैं बस जिंदा रहने के लिए। सब कुछ इतना असली लगता है जैसे कहानी नहीं, आपकी अपनी जिंदगी चल रही हो। राम सेवक शहर में रहते रहते समझ जाता है कि यहाँ सिर्फ दो तरह के लोग हैं, जो नाम बनाते हैं और जो नाम खो देते हैं। और वह कौन है? वह वही है जो हर दिन अपनी पहचान को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हर दिन कोई ना कोई उसका नाम छोटा कर देता है, उसका अस्तित्व छोटा कर देता है। कहानी जितनी बाहरी समाज के बारे में है, उतनी ही राम सेवक के भीतर के संघर्ष के बारे में भी। उसके अंदर एक सवाल लगातार उठता है, क्या मैं वही हूँ जो ये शहर मुझे कहता है, या मैं वो हूँ जो मैं खुद होना चाहता हूँ। इंदुमती सरकार बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि शहर इंसान को बहुत कुछ देता है, रोटी, अवसर, सपने, लेकिन उससे भी ज्यादा लेता है। उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी शांति, उसकी पहचान, उसके रिश्ते और कभी कभी उसका आत्मसम्मान भी। कहानी में कई दर्दनाक पल हैं जब राम सेवक को अपमान का घूंट पीना पड़ता है, जब उसे लगता है कि वह अपने गांव में कुछ नहीं था और शहर में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। लेकिन इस कहानी में उम्मीद भी है, छोटी सी मुस्कानें, छोटी सी दोस्तियां, छोटी छोटी खुशियां जो उसके नाम की इस लड़ाई में उसे संबल देती है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि कहानी कहती है कि असली राम वही है जो अपने भीतर की ताकत ढूंढ ले। नाम चाहे जो भी हो, आत्मा एक ही होती है। अंत में राम सेवक एक बड़ी सच्चाई समझता है कि इंसान को दुनिया चाहे कितने भी नाम दे दे, उसका असली नाम वह है जो वह अपने भीतर महसूस करता है। वह नाम जिस पर उसे गर्व हो, वह नाम जिसमें उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई और उसकी इंसानियत झलकती हो। राम तेरे कितने नाम एक ऐसी कहानी है जो शहर के अंधेरों में छुपी रोशनी को खोजने की कोशिश है। ये कहानी बताती है कि गरीबी से लड़ना मुश्किल है, लेकिन पहचान से लड़ना उससे भी कठिन। अंत तक आते आते आप महसूस करते हैं कि राम सेवक सिर्फ किताब का किरदार नहीं, वह भारत के लाखों लोगों की आवाज है, जो शहरों में मजदूर बनकर, ड्राइवर बनकर, चौकीदार बनकर, दिहाड़ी मजदूर बनकर अपनी जिंदगी को फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह कहानी आपको भी अपने जीवन की तरफ देखने पर मजबूर करती है। आप सोचते हैं, हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, और कितनी आसानी से हम भी दूसरों के नामों और पहचान पर फैसला सुना देते हैं। ये किताब आपको झकझोरती है, लेकिन धीरे धीरे। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन प्यार से। ये आपको बदलती है, लेकिन भीतर से। मैं हूँ जॉय बनर्जी। धन्यवाद कि आपने इस शांत, गहरी और संवेदनशील यात्रा में मेरे साथ चलना चुना। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।